नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic CSS pseudo classes. अब ये pseudo classes होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है? These CSS pseudo classes are used to add special effect to some selectors. कुछ स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, यू डू नॉट नीड टू यूज़ जावास्क्रिप्ट और एनी अदर स्क्रिप्ट टू यूज़ दोज इफेक्ट्स। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट या किसी और स्क्रिप्ट की ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ स्पेशल इफेक्ट जैसे हम इनके थ्रू क्या कुछ स्पेशल चीज़ें इफेक्ट डालते थे अपनी वेबसाइट पे, बट यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंटेक्स क्या हो गया स्यूडो क्लासेस का, ये आपने देखा सेलेक्टर, हम सेलेक्ट करेंगे स्यूडो क्लास कौन सी है और इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है। अब CSS क्लास कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद स्यूडो क्लासेस। CSS जो क्लास है वो स्यूडो क्लासेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या अपन ने यहाँ पे सिंटेक्स डालेंगे, सेलेक्टर लिख दिया, क्लास स्यूडो क्लास और ये प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली स्यूडो क्लासेस हैं वो क्या है, जैसे आपके लिंक हो गए, यूज दिस क्लास टू ऐड स्पेशल स्टाइल टू एन अनविजिटेड लिंक, मीन्स जो आपने लिंक को विजिट नहीं किया है, तो ये क्लास का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उसमें कुछ स्पेशल स्टाइल को ऐड करने के लिए, ठीक है। अगर ये लिखते हैं कि VI साइट विजिटेड, मतलब ये किसके लिए होगा, क्लास यूज दिस क्लास टू ऐड स्पेशल स्टाइल, इसमें क्या स्पेशल स्टाइल करेंगे जो कि हम विजिट कर चुके हैं लिंक को। इसमें क्या था, हमारा अनविजिटेड था, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ऐड करना, ऐड हम किस में कर पाएंगे, जो अनविजिटेड हुआ होगा, ठीक है। और इसमें क्या स्टाइल किस में कर पाएंगे, जो हम एक बार देख चुके तभी पता चलेगा इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहिए। अब HOVER में क्या करेंगे हम, use this class to add special style to an element when you mouse over it। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी कि आपका इसमें कुछ स्पेशल स्टाइल ऐड करेंगे उस एलिमेंट की जहाँ पे आपका माउस जो है ना उस चीज़ को क्लिक कर रहा होगा, ठीक है। अब एक्टिव में क्या हो जाएगा, यूज दिस क्लास टू ऐड स्पेशल स्टाइल टू एन एक्टिव एलिमेंट। फोकस में use this class to add special style to an element while the element has focused। First child में use this class to add special style to an element element that is the first child of some other element। Next हो जाएगा LNG means use this class to specify a language to use in a specified element। किसी भी specified element में आप इसमें क्या करोगे, इस लैंग्वेज को स्पेसिफाई करोगे। अब ये सारे जो pseudo क्लासेस है हमने जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसमें, जैसे स्टाइल करके अपन करेंगे और स्टाइल स्टार्ट करेंगे और स्लैश करके स्टाइल, जैसे इसमें आपने देखा है स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं किससे, स्लैश के साथ। तो ये ब्लॉक जो होता है तो इसमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ता है। अब वो पॉइंट्स होते क्या हैं, जैसे आपने देखा HOVER, इसमें क्या, दिस मस्ट ओवर अ लिंक एंड अ विजिटेड इन द CSS डेफिनेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। अब एक्टिव में क्या होगा, मस्ट कम आफ्टर अ होवर इन द CSS डेफिनेशन in order to be effective। Pseudo class names are not case sensitive। Pseudo class are different from CSS classes but they can be combined। अब जो लिंक है जो pseudo class का, जो क्या होगा, the following example demonstrate, हम ये वाला example demonstrate करने जा रहे हैं। उसमें क्या करेंगे, आपने लिंक को यूज़ किया क्लास को टू सेट द लिंक कलर, उस लिंक कलर के कलर को सेट करने के लिए। अब pseudo values जो हैं को could be any name in any valid format। तो HTML, head, style, type, text,
ये वाले हमारे देखेंगे किस पे करना है, हमें स्टाइल किस पे दिखाना है। आप कोलन लिंक, इसमें कलर का कोड दे दिया मैंने, ये वाला कलर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। स्टाइल एंड किया है href ब्लैक लिंक, ठीक है, लिंक आ जाएगा इसमें आपका। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, इट विल प्रोड्यूस क्या, ब्लैक लिंक, ये जैसा आपको दिख रहा है ये लिंक आ जाएगा आपका। तो ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है वो अपन को ऐसे दिखाई देगा। अब बात करते हैं विजिटेड स्यूडो क्लास की। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से हमने जो विजिटेड क्लास थी उसको इस्तेमाल करेंगे कलर पे जो हम विजिट कर चुके हैं साइट को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज कुड बी एनी नेम, कलर नेम इन एनी वैलिड फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे टेक्स्ट किया CSS, इसमें अब कलर सेट कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्लिक दिस लिंक, आपने ये बताना चाहा है कि क्लिक इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कोई चीज़ ओपन होगी, ठीक है, रेफरेंस दिया ना REF वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया आपने कि आउटपुट क्या आ गया, क्लिक दिस लिंक, समझ में आया कि इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाली चीज़ कलर के फॉर्म में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि कलर हमने सेट कर रखा है। अब होवर सूडो क्लास में क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल इसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हाउ टू यूज द HOVER क्लास टू चेंज द कलर ऑफ द लिंक, कि किस तरह से लिंक का जो लिंक का कलर है हम उसको चेंज करेंगे व्हेन वी ब्रिंग अ माउस पॉइंटर ओवर दैट लिंक, हम अपने माउस पॉइंटर को उस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ये मैं लेके जा रही हूँ तो मेरा माउस पॉइंटर उस लिंक के ऊपर आया, ठीक है। इसी तरह से अब पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं कुड बी एनी कलर नेम इन एनी वैलिड फॉर्मेट, किसी भी उसमें हो सकता है, कलर में किसी भी वैलिड फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। अब HTML हेड स्टाइल ईच टाइप, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा text/CSS, ठीक, कलर हमने सेट कर दिया। स्टाइल क्या थी अभी मैडम बताई नहीं होगी, इसलिए हमने अभी इसमें ये कुछ किया है। फिर href मीन्स शेयरिंग आपको क्या चीज़ करना चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्रिंग माउस, ठीक है, ब्रिंग माउस हमने कर दिया तो वहाँ पे जाके वो चीज़ चेंज हो, जैसे मैंने बोला ना माउस क्लिक करते साथ ही मीन्स वहाँ पे जो दिखना चाहिए उसका वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हमारा जो लिंक प्रोड्यूस करेगा, यू कैन ब्रिंग योर माउस ओवर दिस लिंक एंड यू विल सी इट विल चेंज इट्स कलर। आप यहाँ पे अपना ये ले जाओगे माउस का कलर, उसका वो कलर चेंज कर देगा। यहाँ पे तो चलो ठीक है अपन नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मैंने रन करा के नहीं दिखा पा रही हूँ, ठीक है, तो आप करोगे तो आपको वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अब जो एक्टिव स्यूडो क्लास है उसमें क्या करेंगे कि ये जो अपना क्या बोलते हैं है क्या स्यूडो क्लास, ठीक है, उसकी जो कोडिंग रहेगी इसमें कैसे एक्टिव जो क्लास है टू चेंज द कलर ऑफ एक्टिव लिंक पॉसिबली वैल्यूज कुड बी एनी कलर, किसी भी कलर की वैल्यू हो सकती है नेम इन किसी भी वैलिड फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कलर ले लिया मैंने, स्टाइल कर दी, ये क्लिक दिस लिंक कर दिया, मीन्स इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ जो भी इन्होंने रख रखा होगा वो ओपन होगा, ठीक है। ये हम क्लाइंट साइड की तरफ से और दोनों की साइड से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि स्यूडो जो क्लास है उस पर फोकस बेसिकली क्या रहता है। तो ये एग्जांपल जो आप देख रहे हो कि हाउ टू यूज़ द फोकस क्लास टू चेंज द कलर, किस तरह से उस जो फोकस क्लास है उस कुछ कलर को चेंज कर सकते हैं उस फोकस लिंक पे जाके। तो जो पॉसिबल वैल्यूज़ कुड बी एनी कलर नेम इन एनी वैलिड फॉर्मेट, ठीक है, वो क्या हो गया आपका स्टाइल टेक्स्ट CSS फोकस कलर, इतना हो गया। फिर आपका ये स्टाइल हेड बॉडी कलर दिस लिंक टू, अब मतलब इसमें क्या करेंगे फोकस बेसिकली किस पे रहेगा, द फोकस क्लास टू चेंज द कलर ऑफ फोकस्ड लिंक्स। तो इसमें पॉसिबली जो वैल्यूज है कुड बी एनी कलर नेम इन एनी वैलिड फॉर्मेट, बस वैलिड होना चाहिए वो किसी भी कलर किसी भी फॉर्मेट में।
अब आप यहाँ देखोगे टेक्स्ट इतना कलर मैंने सेट कर दिया, स्टाइल, बॉडी। आप ये देखोगे कि क्लास दिस लिंक टू, आप it will produce the following link when the link focused on linked focus to color changes to change the color changes back when it loses focus। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो एक पहली बार पर क्या था, ब्लिंक करने लगा, फोकस था, इसमें क्या कर रहा है, नहीं कर रहा फोकस, ठीक है। तो वापस से वो फैसिलिटी विड्रॉ यू कैन से ड्रॉ कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है। अब जो फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो क्लास था वो क्या है कि इसमें क्या होगा, ये दिस मैचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एनीदर एलिमेंट, उससे मैच करेगा जो फर्स्ट चाइल्ड है दूसरे एलिमेंट का, एंड ऐड स्पेशल स्टाइल टू दैट element that is the first child of some other element. To make first child work in the IE, doctor must be declared at the top of document। जैसे सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे स्टाइल कर दिया हमने, डिव कर दिया, ये कर दिया, अब स्टाइल हेड ये अब इसमें देखो आपकी क्या बोलते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ डिव होगा, दिस पैराग्राफ विल बी इंटेंडेड, ठीक है। आप जो अपना सेकंड पैराग्राफ है डिवीजन में वो क्या हो गया, दिस मैरिज विल बी विल बी इंटेंडेड, इससे क्या करोगे आप उसको इंटेंड करोगे, ठीक है। आप सेकंड में क्या करोगे, द पैराग्राफ विल नॉट बी, आप सेकंड में हम इंटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हेडिंग थी इसलिए हमने उसको किया था। आप डेव में पुट बी डाल कोड, इसमें क्या करोगे आप देखो, इंटेंड स्टाइल कर लो, फर्स्ट पैराग्राफ में ये हो गया, सेकंड में क्या होगा, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी इंटेंडेड। अब इसमें क्या होगा, बट इट विल नॉट मैच द पैराग्राफ इन दिस HTML, लेकिन वो पैराग्राफ जो है इस HTML जो पेज बना रखा है उसमें नहीं मिल रहा है या वो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। फिर द फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड द DA विद दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, अब ये पैराग्राफ अफेक्ट नहीं करेगा, इसमें आपने हेडिंग दे दी, हेडिंग क्लोज कर दिया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया, DI भी क्लोज कर दिया, बॉडी HTML सब चीज़ें हमने क्या करी थी, स्टार्ट की थी, तो उसको हमने क्लोज भी करना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मैंने क्या इसमें लिखा था, फर्स्ट पैराग्राफ दिस विल बी इंटेंडेड, सेकंड में क्या होगा, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी इंटेंडेड, थर्ड में क्या हो गया, बट इट विल नॉट बी मैच्ड द नॉट बी मैच्ड दिस, हमने नहीं किया था मैच, अब हमारे ये क्या पैराग्राफ किसमें HTML में नहीं दिखाई दे रहा, इसको हमने इंटेंडेड किया था, इसको इंटेंडेड नहीं करेंगे, ये हमारा दिख रहा था। हेडिंग में हमने क्या दिखा दिया, द फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड द DIV, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी लैंग्वेज इसकी, तो स्यूडो क्लास की। अब लैंग्वेज स्यूडो क्लास लैंग्वेज दिस क्या करेगा, अलाउज कंस्ट्रक्टिंग selector based on the language setting for speak tags. The class is suitable in documents and mostly ये जो क्लास है वो यूज़फुल है डॉक्यूमेंट के लिए जिसमें दैट मस्ट अपील टू, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं अलग अलग कन्वेंशंस के, तो ये जो सर्टेन लैंग्वेज अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए। जैसे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो क्या करेगा, ये अधिकतर उसमें फ्रेंच में देखोगे आप एंगल ब्रेसेस बहुत यूज़ करते हैं फॉर कोटिंग पर्पसेस, अपने पर्पसेस को कोट करने के लिए, जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या करेगी कि वो मतलब कि किस तरह से आप लैंग्वेज को उस कोड के लिए यूज़ करो, क्योंकि वहाँ तो एंगल ब्रेसेस आ रहा है, एंगल ब्रेसेस को हम अपनी तरफ समझ नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइनेबल,
ठीक है। आपका का जो क्लास है यूजफुल इन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट अपील टू मल्टीपल लैंग्वेज दैट हैव डिफरेंट कन्वेंशंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आप इसमें देख रहे हो, इस डॉक्यूमेंट में नीड एड्रेस ऑफ डिफरेंट यू कैन यूज द लैंग्वेज pseudo class to change the guest guest opportunity. सो हेयर आप देखोगे इस कोडिंग में कि लेवल ऑफ कोड्स फॉर टू लैंग्वेजेस, जैसे आपने कोड 1 कोड 2 दो लैंग्वेजेस ले ली, आप जो है दिस जो अपना पैराग्राफ जो एक समरी ये है कि आप इसमें आपने द टू लेवल सेलेक्ट किए थे टू लैंग्वेजेस के, कोट ये डाला था आपने, एफ आर में क्या कोट्स यू आई जी डाला थी फ्रेंच, और ये क्या हो गया हमारा इंग्लिश हो गया। ठीक है। अब ये लास्ट में क्यू लैंग्वेज इक्वल्स टू एफ आर, तो क्या हो जाएगा अ कोट इन अ पैराग्राफ, ये आ जाएगा। तो जो लैंग्वेज सेलेक्टर है विल अप्लाई टू ऑल लैंग्वेज, सभी एलिमेंट्स अप्लाई होगा इस डॉक्यूमेंट में, बट नॉट ऑल एलिमेंट्स मेक यूज ऑफ दैट कोड प्रॉपर्टी। ठीक है। कोड प्रॉपर्टी में जाके आप उसको यूज करेंगे। सो द इफेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसपेरेंट फॉर मोस्ट एलिमेंट्स। वो क्या प्रोड्यूस करेगा कोड इन ए पैराग्राफ। ठीक है। So this is all about today's session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.